प्रश्न है सबका होगा आपसे कि आप मीडिया के क्षेत्र में कैसे आए? तो जब मैं इंटर कर रहा था उसी दौरान उन्होंने वैकेंसियाँ देखनी शुरू की। तो यहाँ एक लोकल टीवी चैनल हुआ करता था, तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई 99 के अबव में। 27 साल हो गए। 27 साल से आप मीडिया के क्षेत्र में? जी मैडम। हमें अपनी प्रयागराज की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको समेटना है और पूरा एक जैसे कुंभ का कलश होता है, उस कलश को भरना इस संस्कृति से। मेरी सोच ये है और इस सोच के लेकर मैं काम कर रहा हूँ। सर अभी आपने कुंभ का नाम लिया, तो और आपने जो मूवी बनाई है उसका नाम भी कुंभ का संगम है। तो कहीं आप उसकी स्टोरी बताइए कि कैसे एक पिक्चर बनाने का एक ख्याल आया आपका, वो भी प्रयागराज में रहते हुए, प्रयागराज में शूटिंग की आपने, ये कैसे? नमस्कार प्रयागराज, मैं डॉक्टर गरिमा कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो प्रयागराज के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है आलोक मालवीय जी। आलोक मालवीय जी को किसी पहचान की तो कोई ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैं उनका एक इंट्रोडक्शन करना चाहती हूँ। सबसे पहले वेलकम सर आपका। थैंक यू। आलोक मालवीय सर ने अभी मीडिया के क्षेत्र में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। अभी एक मूवी भी बनाई है उन्होंने, कुंभ का संगम, और एक ऐसा अवार्ड शो करने जा रहे हैं जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में डिस्क्लोज नहीं करते सर, फिर बताएंगे। तो सर सबसे पहले धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जो मेरा प्रश्न है सबका होगा आपसे कि आप मीडिया के क्षेत्र में कैसे आए? मेरे स्वर्गीय पिताजी का एक सपना था, वो हमेशा दिन भर समाचारों की दुनिया में रहते थे। गवर्नमेंट प्रेस में काम करते थे। अच्छा। अखबार पढ़ते थे, टीवी देखते थे, रेडियो देखते थे, रेडियो सुनते थे, सॉरी पहले देखने का जमाना कम था। हाँ, फिर उसके बाद टीवी आई, फिर उन्होंने टीवी खरीदी, फिर दिन भर न्यूज़ के सिलसिले में रहते थे। रात को अगर आप 2 बजे उठेंगे देखेंगे तो अखबार का कोई खबर लिए पढ़ते रहते थे। रात में 2 बजे? 2 बजे रात को आप उठिए देखिए। कभी मैं उठा बाई चांस तो मैंने देखा पढ़ रहे होते थे वो। मैं सोचता था मेरे पिताजी कैसे हैं, क्या है, लेकिन उनका एक सपना था कि मेरा बेटा न्यूज़ की फील्ड में आगे जाए। तो जब मैं इंटर कर रहा था उसी दौरान उन्होंने वैकेंसियाँ देखनी शुरू की। तो यहाँ एक लोकल टीवी चैनल हुआ करता था, उसका नाम था सिटी टीवी। सिटी टीवी, हाँ सिटी टीवी एक चैनल था। उसके पहले भी एक चैनल था, उसका नाम था पीटीएन, प्रयाग टेलीविज़न नेटवर्क। तो प्रयाग टेलीविज़न नेटवर्क में मैंने पहले जो है अपना सीवी रिज्यूम दिया, फिर गया इंटरव्यू दिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं भी बड़ा खुश, पापा भी मेरे खुश। तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई 99 के अबव में। 27 साल हो गए। 27 साल से आप मीडिया के क्षेत्र में? जी मैडम। सर एक बात बताइए, प्रयागराज में जल्दी नॉर्मली लोग नहीं रहते हैं, मतलब बाहर जाने, कभी आपका मन हुआ कि प्रयागराज छोड़ के कहीं और किसी और सिटी में चलते हैं? ना, कभी नहीं। मैं ठेठ इलाहाबादी और प्रयागराजी हूँ। तो प्रयागराज से बाहर निकलने का कभी मन ही नहीं किया मेरा। 27 साल मैंने इंडस्ट्री को दिए और देने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे जो नए युवा आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब मैं उस दिशा में आगे अपना कदम बढ़ा चुका हूँ और धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारे शहर के युवा हैं, और जितने भी आप टीवी चैनल्स हैं, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, सारे टीवी चैनल्स पे प्रयागराज के बंदे आपको मिलेंगे और टॉप लेवल पे मिलेंगे। इवन सोनी, सेट मैक्स, जी, कहीं भी आप जाइए, आपको इलाहाबाद का बंदा टॉप कुर्सी पे बैठा मिलेगा। इसलिए आपको मैं जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मेरी बातें होती रहती हैं आपकी। तो लगातार मैं चीज़ें देखता रहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जो है, जो लोग हैं प्रयागराज छोड़ के ना जाएं। हमें अपनी प्रयागराज की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको समेटना है और पूरा एक जैसे कुंभ का कलश होता है, उस कलश को भरना इस संस्कृति से। मेरी सोच ये है और इस सोच के लेकर मैं काम कर रहा हूँ मैडम। सर अभी आपने कुंभ का नाम लिया, तो और आपने जो मूवी बनाई है उसका नाम भी कुंभ का संगम है। तो कहीं आप उसकी स्टोरी बताइए कि कैसे एक पिक्चर बनाने का एक ख्याल आया आपका, वो भी प्रयागराज में रहते हुए, प्रयागराज में शूटिंग की आपने, ये कैसे आपकी जर्नी क्या रही इसकी? मैंने अभी आपको शुरू में मैडम बताया था कि मेरे पिताजी का सपना था। तो मेरे पिताजी फिल्म के बहुत शौकीन थे। अच्छा। न्यूज़ और फिल्म, इसी में उनकी पूरी दुनिया चलती रहती थी। उन्होंने एक किस्सा बताते हैं कि मैंने अपने पैसे इकट्ठा किए
1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा इकट्ठा किया। इकट्ठा करके यहाँ पे हुआ करता था विशंभर सिनेमा। आपने सुना है नाम उसका? नहीं सर, मैंने विशंभर मोती महल विशंभर सिनेमा। हाँ, मोती महल का नाम सुना हुआ है। तो विशंभर सिनेमा में कोई फिल्म लगी थी, शायद मुगले आजम या कोई फिल्म थी। फिल्म का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन किस्सा मुझे आज भी याद है। वो सारे पैसे को इकट्ठा करके गए टिकट खरीदने, उसमें से 1 पैसा खोटा था। तो टिकट नहीं उस खोटे सिक्के को लेकर उन्होंने अपना डाला। भीड़ खूब थी, भीड़ के बाद लाइन लगाया, गए डाला खिड़की के अंदर, तो खिड़की में से वापस दे दिया पैसा। फिर वो वहाँ पे 2-2.5 घंटा बैठे रहे। फिर अगले शो के लिए जब टिकट की खिड़की खुली तो फिर उन्होंने हाथ डाला, फिर भी उनको टिकट नहीं मिला, फिर बैठे रहे वहाँ। तीसरी में लाइन लगाया तो अंदर वाला कोई व्यक्ति था, उसने उनके हाथ में सिगरेट लगा दी, का हाथ जल गया। क्योंकि वो अरे खोटा सिक्का 3 बार डाला, तीनों बार वापस आया। और उस सिक्के के बारे में जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने सुना उसके बारे में, तो मैंने कहा मैं एक फ़िल्म बनाऊंगा और ऐसे लोगों को दिखाऊंगा जो फिल्म के शौकीन हों। उनके लिए मैं फ्री में एक शो करूंगा। फ्री में शो करेंगे। वो ट्रिब्यूट रहेगा मेरे फादर को। आपके फादर कब तक थे इस दुनिया में? मेरे फादर का निधन 2013 में हुआ है। 2013 में हुआ है। 13 तक वो मेरे साथ थे और देखते थे। मैं आज तक में काम करता था, स्टार में काम करता था। मैंने सबसे पहले सन 2000 में स्टार न्यूज़ में काम किया। तो मेरे पिताजी इतने खुश हुए थे, इतने खुश हुए थे, आपको क्या मैं बताऊं। मेरे पिताजी मुझे साइकिल पे बैठाल कर लेकर जाते थे गंगा जी नहलाने, दारागंज नहलाने जाते थे हमें लेके साइकिल पे। और वहाँ पे एक जलेबी और दम आलू का कॉम्बिनेशन मिलता है मैडम, उसका टेस्ट आज भी मेरे मुंह पर है। मैं कभी कभी जाता हूँ चुपके से खाने। चुपके से क्यों जाते हैं? क्योंकि मैं डायबिटीज़ हूँ, किसी को बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपने निकलवा लिया मेरे मुंह से। कोई नहीं। तो ये रही आपकी फिल्म बनाने की। आपने फिल्म में बड़े बड़े कलाकारों को लिया है और उनको प्रयागराज में बुलाया। तो इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ भी आई होंगी? तो कैसी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा आपको? कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, बंधवा वाले बजरंग बली का आशीर्वाद था। कि दिक्कत तो आई, लगा कल शूटिंग नहीं कर पाऊंगा मैं, कल के लिए बजट नहीं है मेरे पास, आर्टिस्ट नहीं तैयार हैं, तो कैमरे में प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कतें होती थी। बहुत सारी इश्यूज आते। लेकिन सभी के आशीर्वाद से वो दिक्कत रात भर में सॉल्व हो जाती थी अपने आप। और अगले दिन शूटिंग हो जाती थी। एक एक दिन लग रहा था जैसे कांटों के भरा हो, नहीं चल पा रहा था मैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी मैडम। कहते ना, हिम्मते मदद तो मद्दे खुदा। मूवी तो सर आपकी रेडी है, अब उसका आप लॉन्च कब करने वाले हैं उसको? मैडम अब लॉन्च के लिए तो अभी हम लोग फिल्म फेस्टिवल करने वाले हैं, उसमें मैं सोच रहा हूँ उसका ट्रेलर और म्यूज़िक लॉन्च करूँ। फिल्म फेस्टिवल की आपने बात कही जी। तो फिल्म फेस्टिवल के बारे में आते हैं। तो आप इंटरनेशनल प्रयागराज फिल्म फेस्टिवल करवा रहे हैं, प्रयागराज में करवा रहे हैं। मेरे ख्याल से पहली बार प्रयागराज में या विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है शायद कि 4 रीजनल लैंग्वेजेस के उस पर आप कर रहे हैं, अवधी, भोजपुरी, ब्रिज और बुंदेलखंडी पे। तो ये विचार कैसे आया कि ये रीजनल लैंग्वेजेस पे हमें अवार्ड शो करना है? देखिए, लोग अपनी अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं। अभी फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो हम लोग इधर उत्तर भारत के रहने वाले लोग हैं। तो उत्तर भारत में या तो हिंदी चलती है या तो भोजपुरी चलती है। लेकिन अवधी, बुंदेली और ब्रज भाषा को लोग नहीं लेते हैं। कभी सोचा है आपने इस बारे में? हाँ, इन भाषाओं की मूवियाँ शायद नहीं ही है इस भाषा। आपको एक गाना याद है? कौन सा? कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। हाँ। याद है आपको? हाँ। किस भाषा में थी पता है आपको? नहीं सर। अवधी फिल्म है वो। अच्छा, अवधी फिल्म है, ओके। सचिन जी ने उसमें काम किया है। तो उस फिल्म का गाना बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो जो मैंने भी फिल्म बनाई है वो अवधी भाषा में बनाई है। अच्छा, कुंभ का संगम। कुंभ का संगम ये अवधी भाषा की मूवी है। अवधी भाषा की मूवी मुझे लगता है बहुत ही रेयर। भोजपुरी को तो काफ़ी नाम मिला, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी में काफ़ी मूवियाँ बनी। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ये हमारे उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं चारों। लेकिन ये अवधी,
ब्रिज या बुंदेलखंडी को उतनी वैल्यू नहीं मिल पाई, इसके पीछे आपको क्या लगता है रीज़न रहा होगा? लोगों को शर्म थोड़ी सी लगती है, हमें लगता है अपनी भाषा को बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। अब भोजपुरी देखिए, भोजपुरी के लोग हैं, अगर मेरे मित्र हैं, मैं उनके घर गया था अभी, शांति भूषण जी हैं, बड़े राइटर हैं वो, जितने भी बड़े सीरियल्स आप देखती हैं टीवी पे चलते हैं, स्टार पे या कहीं भी, वो उनके लिखे हुए हैं। वो भी अपने प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। अच्छा। आप सर्च कीजिएगा गूगल पर। बिल्कुल सर। तो उनके घर में, मुंबई में वो रहते हैं, उनके घर में जो भाषा चलती है वो भोजपुरी चलती है। घर में जो बात, उनकी बेटी भी डायरेक्टर है फिल्म की, बेटा भी काम कर रहा है, वो खुद है, लेकिन वो घर में जो भी भाषा बोलते हैं वो भोजपुरी में बोलते हैं। मतलब अपनी रीजनल लैंग्वेज को उन्होंने दूर नहीं किया। इसी तरह जो लंदन में लोग रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो भी भोजपुरी में बात करते हैं। हमारे मित्र हैं अजीत सिंह जी, वो भोजपुरी संगम चलाते हैं, मैगजीन है उनका, चैनल है अपना, और वो जो है जो वो टावर है ना एक सऊदी में, क्या टावर, बुर्ज खलीफा, उस बुर्ज खलीफा के अंदर भोजपुरी का एक अवार्ड शो करने वाले थे। अच्छा। लेकिन अभी जो लड़ाई हो रही है जिस वजह से वो रुक गए। लेकिन उनका सपना है कि बुर्ज खलीफा में हम लोग ये अवार्ड शो करेंगे। तो इस तरह से लोग भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी उनका सपोर्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने भोजपुरी इसमें रखी, अवधी रखी, ब्रज रखी, बुंदेली रखी, कि जो हमारी मातृभाषाएं हैं उन भाषाओं को हमें आगे बढ़ाना है, और यहाँ के जो युवा हैं उन्हें काम देना है, यहाँ से ना निकले युवा। अवार्ड शो से होता है कि इनकरेजमेंट मिलता है। अच्छा, मैंने देखा है अवार्ड शो में आपने स्टूडेंट्स के लिए भी एक कैटेगरी रखी है, जो स्टूडेंट्स की मूवी, उसका दिमाग मन में क्या से ख्याल आया सर? एक कहावत है, मैं कवरेज ववरेज पे जाता हूँ लगातार, तो लोग जो प्रदर्शन करते हैं उनके, आपने भी प्रदर्शन किया होगा जब आप स्टूडेंट थी। मैं थोड़ा दूर रहती थी। अपने फ्रेंड को तो देखती थी। अभी कुछ दिन पहले MNIT में एक प्रदर्शन हुआ था ना। नहीं तो वो तो दूसरा कारण था। हाँ। नहीं, वैसे जो प्रदर्शन होते थे उसके डायलॉग मैं आपको बताता हूँ, आपने जरूर सुना होगा। हाँ, बताइए सर। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, सुना है कभी? अच्छा, वो पॉलिटिकल कैंपेन जो होते थे, जो भी चलते थे, युवा करते थे, तो ये एकदम सही बात है। देखिए जेनजी पे इस समय जमाना आ गया है। काकरोच पार्टी का प्रदर्शन आपने देख ही लिया था, अभी प्रयागराज में भी प्रदर्शन हुआ था, वो भी देखा आपने? हाँ, बिल्कुल देखा। कितना लल्लन टाप हुआ था प्रदर्शन। तो युवा अगर सोच लेता है तो उस चीज को कर गुजरता है। तो इसीलिए मैंने युवा को जोड़ने के लिए इसमें युवाओं के लिए विशेष ऑफर रखा हुआ है, स्टूडेंट के लिए ऑफर रखा हुआ है कि अगर आप अवार्ड शो में आ रहे हैं तो आपको विशेष छूट मिलेगी, क्योंकि आप ही से हम हैं। जो हमारी जनरेशन है, हम जो कुछ कल कर गुजरेंगे उसे युवा लेके आगे बढ़ेंगे, वही तो करेंगे ना। सर, ये अवार्ड शो कब आपने प्लान किया हुआ है, किस महीने में होगा? ये अक्टूबर नवंबर में प्लान्ड है। जल्दी ही हम आपको डेट भी बता देंगे, जल्दी डेट बस डिक्लेयर ही होने वाली है, तो डेट और प्लेस आपको जल्दी पता चलेगा, लेकिन आप उसका टाइम नोट कर लीजिएगा। बाकी वेबसाइट जो अपनी है www.madhubalafilms.com, आप उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। हाँ, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन अगर आप करेंगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगी। नहीं भी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे तो हाथ से आपकी गाड़ी निकल जाएगी। ट्रेन पकड़ना है तो दौड़ के पकड़ना पड़ेगा आपको। आपकी जो मुहिम है रीजनल लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाने की, हम सबको इसमें आपका सहयोग करना चाहिए और जुड़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को। तभी एक ग्रैंड इवेंट कंप्लीट होगा जितने लोग इससे जुड़ेंगे। इसमें हिंदी भी आ रही है सर? हिंदी को नहीं रखा है अभी आपने? हिंदी तो हमारी भाषा ही है, उसको अवधि के साथ जोड़कर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अवधि में उसको ले रहे हैं। बिल्कुल। बाकी इसमें कई लोग आ रहे हैं, देवी एक गायिका है वो आ रही हैं, इसके अलावा राजा बुंदेला जी हैं, सुशील सिंह जी हैं, और कई बड़े डायरेक्टर्स भी हैं जो कि अपनी सहमति भी दे रहे हैं, लेकिन पूरा डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकता मैं उसे। तो बड़े लोग भी आएंगे, भोजपुरी के भी बड़े आर्टिस्ट आएंगे, तो ग्रैंड शो होने वाला है, मजा आएगा आपको। हाँ, और सब मेरे ख्याल से प्रयागराज के जितने भी लोग होंगे बहुत एक्साइटेड होंगे सुन के कि एक अवार्ड शो प्रयागराज में हो रहा है,
और इतने ग्रैंड लेवल पे हो रहा है। अवार्ड शो भी पहली बार हो रहा है और फिल्म फेस्टिवल भी पहली बार हो रहा है। ये सारी चीज़ें पहली बार हो रही है। कोशिश मैंने किया है कि इसको सबको कलेक्ट करके करूँ। जैसे कुंभ कलश होता है ना, उस कलश में सब चीज़ें रख के परोसूँ तो अच्छा लगेगा। और उसी में आप अपनी मूवी का जो है ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च करूँगा। सोच यही है मेरी। अब देखिए इससे बहुत अच्छी भोलेनाथ क्या कराते हैं। जैसे आपने बोला कि आपका कोई भी काम नहीं रुकता है, तो ये भी नहीं रुकेगा, बहुत ही अच्छा काम होगा सर। इसके अलावा आपको कोई संदेश हमारे युवाओं के लिए या जो भी लोग ये देख रहे हैं? देखिए मैंने अभी बताया तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा हैं, आगे जुड़े इससे। युवाओं के कंधे पर ही हमारा भविष्य है पूरा। 2047 तक विकसित भारत बनना है। भारत की योजना है। 100 साल हो जाएंगे हमारी आज़ादी को। 80 साल हो गए हैं। तो 100 साल जब हों हमारी आज़ादी को, तो पूरी दुनिया कहे कि यह है उज्जवल और जलता हुआ भारत, उगते हुए सूर्य की तरह भारत दिखे। ये मेरी इच्छा है। पता नहीं मैं रहूं ना रहूं, लेकिन भारत आगे आए। ठीक है, बहुत ही अच्छी सोच है सर। तो इसके साथ ही हम इस पॉडकास्ट का यही अंत करते हैं। छोटा सा आपकी इच्छा मैडम। एक ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है आपका। आप तो यहीं के हैं, हम लोग फिर आपके साथ एक और पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसके बीच में। ठीक है, धन्यवाद सर। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मधुबाला फिल्म से ज़रूर जुड़िए। इसकी वेबसाइट हमने स्क्रीन पर दी हुई है, विजिट करिए। फ़ोन नंबर भी दिया है। कोई भी क्वेरी है, आप हमसे जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।